अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा हम ये जो अनियन पील है, इसका हमने देखा कि अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ऐसी सेल्स हमें दिखती हैं। तो प्लांट सेल का हमने थोड़ा सा पढ़ा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन और अंदर से साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और हमने चीक सेल्स भी देखे कि चीक सेल्स कैसे हम अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। तो सेल्स जो है वहाँ पे मैंने पहले दिन ही आपको बोला कि सेल जो है दैट्स द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर कोई लाइफ की जो फंक्शन है वो सेल में होती है। तो सेल जो है सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं, वो बहुत सारे पार्ट्स की बनी हुई होती है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। लेकिन प्लांट और एनिमल सेल जो है वो एक दूसरे के साथ वो नहीं मिलते हैं, मतलब प्लांट सेल डिफरेंट होती है और एनिमल सेल उसकी शेप भी डिफरेंट होती है और उनमें जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल जो है इसमें मैंने आपको पहले ही बोला, जो इसका सेल वॉल होता है वो बहुत थिक मोटा होता है और वो प्रोटेक्टिव लेयर है। और सेल वॉल के अंदर जो है एंड सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज, या आप फिर आगे भी पढ़ोगे। तो सेल वॉल जो है इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरी कवरिंग, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है बच्चों, क्लोरोफिल इज़ देन यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में तो वो यहीं पे फिर होती है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट सेल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल है। वरना अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस है और एक लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है। ये जो है ये वैक्यूल है, ये बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक एनिमल सेल हमने दिखाई है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये कवरिंग बाहर से, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें एक स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल होता है। देखो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, जो प्लांट सेल है वहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल होता है, ये छोटा होता है। और एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी जो जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो सब न्यूक्लियस में होता है। और इसी तरह ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है। तो ये सब जो है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो अगर हम इन जनरल देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल जो है वहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो दोनों में है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी। दूसरा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो प्लांट सेल में भी है एनिमल सेल में भी है। और तीसरा है न्यूक्लियस, वो भी दोनों सेल्स में होता है। साइटोप्लाज्म जो है इसके इर्द गिर्द कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म इनको कहते हैं। किसको, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। और 99% जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अदर एलिमेंट्स भी, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फ़र है, कैल्शियम है। तो इन सारे एलिमेंट्स से क्या होता है, ये कंबाइन होके कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे वाटर, प्रोटीन सेल्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या न्यूक्लिक एसिड्स।
तो सेल का ज़िंदा रहना इनसे पॉसिबल है। जब ये एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं तो वहाँ वो फिर बाकी कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो पहला हम देखें, अब हमें देखना है अलग अलग करके कि जो सेल के पार्ट्स हैं इनका काम क्या है। पहले हम देखेंगे आज सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बच्चों आपको पहले ही बोला, सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक थिन स्किन होती है जो सेल को कवर करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? एक तो काम इसका ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल को ये प्रोटेक्ट बचाती है। दूसरा है ये सेल को शेप एक देती है, ठीक है, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। तीसरा है कि इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, टिनी होल्स होते हैं। तो उन होल्स से क्या होता है, वहाँ से मटेरियल सेल में अंदर भी आ जाता है और सेल से बाहर भी जाता है। इट अलाउज मटेरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये है, एक तो सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप देता है, और इसमें टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से मटेरियल अंदर और बाहर जाता है। तो इसी तरह हम कल दूसरा देखेंगे फिर साइटोप्लाज्म।